चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो है लेटर बेस्ड रीजनिंग में मतलब लेटर बेस्ड या अल्फ़ाबेट बेस्ड जो है रीजनिंग में कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं, मतलब कितने प्रकार के पैटर्न जनरली पूछे जाते हैं। तो पहला जो होता है फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है, जैसे ए बी सी डी है और नीचे बी सी डी है, तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का पहले लेटर का पहले लेटर से पहले लेटर का पहले लेटर में ऑपरेशन होगा, दूसरे लेटर का दूसरे लेटर में ऑपरेशन होगा, तीसरे लेटर का तीसरे लेटर में होगा। इसी तरह जितने होंगे इसी तरह फर्स्ट मतलब उनके नीचे वाले से उनके सामने वाले से होगा। इसको जो कहते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर कोडिंग। ठीक है, ए का बी से होगा, इसी तरह सी का डी से होगा, इसी तरह डी का ई से होगा। ठीक है। अब दूसरे अगर बात करें, दूसरा होता फर्स्ट टू लास्ट लेटर, मतलब ए बी सी डी है, बी सी डी ई है, तो ए का जो होगा ई से होगा, ई में जितने हो ए और ए का जो है ई में होगा रिलेशन, बी का डी में होगा, सी का सी में होगा, डी का बी में होगा। इसमें रिलेशन किसी प्रकार का हो सकता है, क्या पता ए का ई में जो है एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मतलब किसी में भी कोई भी ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है। और ये होता है तीसरा जो होगा क्रॉस कोडिंग। जैसे क्रॉस कोडिंग में क्या है, जनरली हम कहते हैं कि अगर इवन नंबर्स के इवन नंबर हैं, जैसे 4 6 8, तो उनके जो है जैसे 8 का है, 8 लेटर सीरीज़ है, 8 लेटर है, नीचे भी 8 लेटर हैं, तो उनकी जो क्रॉस कितने प्रकार के बन सकते हैं, या तो देखो 4 क्रॉस 4 बन सकता है, या तो 2 क्रॉस 2 के 4 क्रॉस बन सकते हैं, 4 क्रॉस 4 के 2 बन सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने होंगे उतने ज़्यादा क्रॉस की संभावना होगी। जैसे 8 अगर है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच तक जो है 8 हो जाएंगे, नीचे भी इसी तरह उसके नीचे लेटर अल्फ़ाबेट 8 दिए हैं, तो जो मतलब तो उसमें क्रॉस 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो 4 क्रॉस 4 का बन जाएगा, 4 क्रॉस 4 का मतलब ए बी सी डी, ये 4 का ये हो जाएगा, इसी तरह फिर 4 के आगे हो जाएंगे क्रॉस, या तो 2 2 के 4 बनेंगे, 1 2, इसी तरह 3 3 4, 4 क्रॉस 4 के 2 बनेंगे, 2 क्रॉस 2 के 2 बनेंगे। इसी तरह सेक्शन वाइज क्या है, सेक्शन वाइज में क्या होता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह नीचे एच आई जे के एल एम एन, तो इसमें क्या है सेक्शन वाइज का मतलब शुरुआत में कहो शुरुआत में 2 के जो है क्रॉस कोडिंग हुई, उसके बीच में जो है 3 का अलग की क्रॉस कोडिंग हुई, इसी तरह एफ और जी में जो है अलग कोडिंग हुई। इसको मतलब अलग अलग सेक्शन में जो कोडिंग होती है, जैसे इसको कहते हैं ए बी का अलग सेक्शन है, सी डी का अलग सेक्शन है, एफ जी का अलग सेक्शन है, तो उसको सेक्शन वाइज कोडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। टाइप ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन का मतलब ये है कि इनमें किस प्रकार से जो है रिलेशन हो सकता है, मतलब ऊपर वाले का नीचे वाले से किस प्रकार रिलेशन हो सकता है। तो इसमें हो सकता है या तो फिक्स एडिशन हो सकता है, फिक्स एडिशन मतलब +1 +2 +1 +2। जैसे इसमें क्या है, ए में +1 है, बी में +2 है, इसी तरह फिर +1 +2, इसी तरह अल्टरनेट जो है +1 +2 का रिलेशन हो सकता है। फिर सब्सट्रैक्शन, इसी तरह -1 -2 -3, इसी तरह हो सकता है। इस सब में हो सकता है, जैसे इसमें इसमें भी हो सकता है +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 +2 +1 +2, इसी तरह हो जाता है -1 -1 -2 -1 -2, इस तरह हो सकता है। किसी प्रकार से अल्टरनेट हो सकता है, +-1 -2 -1 -2 हो सकता है अल्टरनेट में। और तीसरा हो सकता है फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, अल्टरनेट एडिशन हो सकता है। अल्टरनेट एडिशन मैंने बता दिया है। अल्टरनेट एडिशन एक मतलब अल्टरनेट मतलब एक के बाद है, जैसे +1 आया फिर +1 आएगा, +2 आया है +2 फिर आएगा। वो फिक्स एडिशन मतलब क्या है, सब में जो है फिक्स एडिशन का मतलब क्या होता है कि सब में प्लस, इसमें भी +1 ऐड हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है नीचे से,
इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2 का मल्टीप्लिकेशन सब में हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, एनी नंबर किसी से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। या एक अपोजिट लेटर हो सकता है, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर बेस्ड, अपोजिट लेटर बेस्ड, अपोजिट लेटर बेस्ड तो कल मैंने बताया था अपोजिट लेटर क्या है। अपोजिट लेटर जैसे ए का उल्टा जेड होता है, तो हो सकता है ए बी सी डी है, तो अपोजिट लेटर बेस्ड का मतलब क्या है, ए का अपोजिट जेड होता है तो इस तरह हो सकता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो ये होता है, देखो ये हो गया, ये मैंने क्या बताया है, ये फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर में होता है। इसी तरह क्या है, फर्स्ट टू लास्ट में हो सकता है, ए का जेड में हो सकता है, बी का एक्स में हो सकता है, सी का वाई में हो सकता है, डी का जेड में हो सकता है, ये क्रॉस में हो गया। इसी तरह फर्स्ट टू लास्ट में हो सकता है, इसी तरह क्रॉस कोडिंग में हो सकता है। क्रॉस कोडिंग में ए बी सी डी है, तो क्रॉस कोडिंग में ए का जेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा, ये क्रॉस कोडिंग में हो जाएगा। तो मतलब मैंने बताया ना अल्फ़ा, ये जो है अपोजिट, अपोजिट पेयर याद होना बहुत ज़रूरी है। अपोजिट पेयर ए टू जेड, जैसे मैंने बताया था, ए टू जेड याद कर लो, फिर बाय का याद कर लो, फिर सी का होगा सिटी स्कैन एक्सरे, मैंने बताया था सिटी स्कैन एक्सरे, ये लेटर एक्सरे हो गया, ये इस तरह याद कर लो। डी डब्ल्यू का याद कर लो, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। इवनिंग बताया था, इवनिंग, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं, जैसे मैंने याद किया वो मैंने आपको बता रहा हूँ। इवनिंग हो गया, फॉर यू हो गया, फॉर यू, इस तरह जनरली आप याद कर सकते हैं। इसमें आप एक बात पाएंगे कि जैसे ए का होता है फॉरवर्ड क्रम में, ए का ऑर्डर 1 होता है, जेड का होता है 26, तो इनका जो सम आएगा वो जानते हैं 27 होगा, इनका सम 27 होता है, पता होना चाहिए। चाहे जो हो, जैसे डी का 4 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, तो इनका सम 27 होगा, ऑलवेज 27 होगा। पेयर ऑफ अपोजिट अल्फ़ाबेट, अपोजिट अल्फ़ाबेट इज़ ऑलवेज 27। जैसे मुझे पता है जी का जो है, मुझे जी का पोजीशन पता है, फॉरवर्ड पोजीशन पता है, जी की वैल्यू 7 है। अब मुझे इसका जो है, मुझे इसको पता करना है कि इसका जो है बैकवर्ड क्रम में इसका अपोजिट क्या है, या इसका अपोजिट क्या है, जी का अपोजिट क्या है। तो जी का 27 में से 7 लेस करेंगे तो आएगा 20, 20 कितने का होता है, टी का, तो मतलब जी का अपोजिट टी आ गया, मैंने बताया था जी टी रोड अपोजिट आ गया, ठीक है। अगर आपको एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन पता है, तो आप उसका 27 से उस नंबर की पोजीशन को माइनस करके जो है अपोजिट पेयर निकाल सकते हैं। इस तरह मैंने डी का मैंने बताया था, डी का होता है 4, तो 27 में से 4 आप लेस करेंगे, वो आएगा 23, 23 डब्ल्यू का होता है, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू आ गया। चलिए, और भी बहुत प्रकार की सीरीज़ लग सकती हैं, लेकिन जनरली हम लोग यही ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर पेपर्स में यही सब आते हैं। केवल आपको जो है लॉजिक ढूंढना होता है कि कौन सा लॉजिक खड़ा है, क्या उसमें फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का कोडिंग दिया है, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का रिलेशन, या तो फर्स्ट टू लास्ट लेटर का रिलेशन है, या तो क्रॉस कोडिंग का रिलेशन है, या तो सेक्शन वाइज कोडिंग का रिलेशन है। उसमें पहले तो आपको पैटर्न चेक करना था, फिर उसके बाद आपको टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, कि फिर उसमें एडिशन हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, डिवीज़न भी होता है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और अपोजिट पेयर हो सकता है, अपोजिट पेयर का जनरली बहुत आता है, तो आप इस पर ध्यान देना है। धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।